और राष्ट्रपति। ठीक है, ये क्या कंडीशन है? ये केंद्र है, केंद्र में, केंद्र का दूसरा नाम संघ, केंद्र को संघ भी कहा जाता है। ये केंद्र की कंडीशन है। सेम आपके पास आता है राज्य, मतलब वर्तमान में राज्य कितने हैं? केंद्र शासित 8 राज्य कितने, केंद्र शासित कितने? 8 और 28, 8 और 28। ठीक है, ये वर्तमान कंडीशन। तो राज्य में जो यहाँ लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है, राज्य में यही कंडीशन होती है। लोकसभा के बराबर की कंडीशन यहाँ पे क्या होती है? विधान सभा। और राज्यसभा के बराबर क्या होता है यहाँ पे? विधान परिषद। और राष्ट्रपति के समकक्ष यहाँ क्या होता है? पाल। आज इन्हीं को तुम्हें क्लियर कराते हैं। यहाँ केंद्र में जिसको बोलते हैं संसद, राज्य में उसी क्या बोला जाता है? विधानमंडल। ये कमंडल है, इसमें सब है, दोनों है इसमें। विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, और साथ में राज्यपाल भी है। समझिए यहाँ पे जो लोग हम जो कुछ समझाएं आपको लोकसभा में, वो सब समझ लेना कि ये विधानसभा में। जो कुछ लोकसभा में सब कुछ विधानसभा में होगा, जो कुछ भी राज्यसभा में है वो सब कुछ विधान परिषद में होगा। जो कुछ राष्ट्रपति कर सकता है केंद्र के लिए, वो सभी को तो राज्यपाल कर सकता है राज्य के लिए। केवल एक कंडीशन को छोड़ के कि राष्ट्रपति मृत्यु दंड को माफ कर सकता है, राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता। अगर किसी को मृत्यु दंड मिल जाए, फांसी सजा हो जाए, तो उसके लिए माफी केवल और केवल राष्ट्रपति दे सकता है। राज्यपाल क्या केवल लघुकरण कर सकता है, कम कर सकता है, फांसी की सजा को कम कर सकता है, माफ नहीं कर सकता। जब फांसी सजा है वो उम्र कैद कर सकता है फांसी हटा के। एक एक पॉइंटों से समझिए। यहाँ पे जो लोकसभा होती है, लोकसभा में कौन पहुंचता है? सांसद में ये कौन कौन जो सांसद बैठते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पक्ष, एक होता है विपक्ष। जो सत्ता पक्ष होता है, पक्ष का मतलब सत्ता पक्ष, सत्ता पक्ष का लीडर होता है, कौन होता है? प्रधानमंत्री, अध्यक्ष नहीं। जो अध्यक्ष होता है वो पक्ष और विपक्ष दोनों का ही लीडर है। जो लोकसभा के ऊपर जो अध्यक्ष बना है वो पक्ष का और विपक्ष का दोनों का ही लीडर है। इस समय लोकसभा में अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। जो ओम बिरला है वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों के ही लीडरशिप करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो प्रकार के हो जाते हैं। आपने देखा कि सत्ता पक्ष हो गया, एक विपक्ष हो गया। ये नेता लोग वहां करते क्या है? जो सांसद जाते हैं, जो एमपी जाते हैं, क्या काम होता है इनका? क्यों भेजा जाता है? जनता इन्हें क्यों भेजती है? अपनी बात रखने के लिए। हाँ, नहीं सही बताया, अपनी बात रखने के लिए। ये संसद होते हैं, सांसद होते हैं, ये बताते हैं कि हमारे क्षेत्र में ये समस्या है, ये काम होना है, यहाँ पे रोड नहीं है, पानी की समस्या है, या कोई और तरह की समस्या आती है, ये सब वहां पे जाके रखेंगे। उसी आधार पे आवंटन होता है, पैसे का आवंटन होता है, नदी पे पुल बनना है, तो ये सारी बातें कहाँ रखेंगे? ये सांसद लोग कहाँ रखेंगे? लोकसभा में रखेंगे। ठीक है, जिनको कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। सत्ता पक्ष और विपक्ष। ये विपक्ष क्यों होता है? एक सत्ता पक्ष का नेता होता है, एक विपक्ष का नेता होता है। सत्ता पक्ष का नेता हमेशा प्रधानमंत्री होता है, विपक्ष अपना नेता चुनता है, विपक्ष के द्वारा अपना नेता चुना जाएगा, है ना। इससे विपक्ष का नेता इस समय कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे बनाया है ना। तो पक्ष और विपक्ष एक अपना अपना, और नहीं सही कह रहा हूँ, राहुल गांधी है, वो अध्यक्ष है खड़गे उसके कांग्रेस के। तो ये पक्ष और विपक्ष यहाँ पे दो होते हैं, एक पक्ष होता है, विपक्ष होता है। पक्ष वाले जो बैठते हैं वो सब बैठते हैं आगे,
आगे वाली सीटों को में कौन बैठेगा? सत्ता पक्ष। और सत्ता पक्ष में भी वे आगे बैठेंगे जो कैबिनेट के मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्रालय सबसे आगे सीटों पर बैठेगा, ठीक है। उसके जो पिछली सीटें होंगी वो विपक्ष के मैन लीडरों के लिए सीटें होंगी, ठीक है। उसके पिछली कुछ और सीटें होंगी जो मैन होंगे, वरिष्ठ नागरिक होते हैं, उनके लिए होती हैं। और उसके जो पीछे बैठते हैं वे होते हैं बैक बेंचर, उन्हें बोला जाता है प्रश्न आए। मतलब बैक बेंचर कौन होते हैं? जो पिछली सीटों पे बैठते हैं। संसद में जो पिछली सीटों पर बैठते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? बैक बेंचर। तो ये कानून बनाने का भी काम करते हैं। कोई भी कानून बनाना है तो सत्ता पक्ष से कोई कानून बने या विपक्ष से कोई कानून बने, तो उसके लिए एक ये नियम लेके आते हैं संसद में, मतलब लोकसभा में लेके आएंगे। कोई नियम इन्होंने लोकसभा में लेके आए, सत्ता पक्ष लेके आया, विपक्ष लेके आया। अब यहाँ पे पास होना चाहिए बहुमत से। पास होने क्या कहता है? बहुमत। सत्ता पक्ष और विपक्ष तब तक ये बैठक शुरू नहीं होगी जब तक कॉकस पूरा नहीं हो जाएगा। कॉकस का मतलब होता है कि टोटल का 1/10 पार्ट। जितने सांसद हैं लोकसभा में, टोटल सांसद कितने हैं? 500, कोई बताएगा? 543 सांसद। 543 का 10%, मतलब 1/10 भाग 54। 55 सांसद जब तक लोकसभा में नहीं होंगे तब तक अध्यक्ष नहीं बैठेगा, तब तक कार्रवाई शुरू नहीं होगी। 55 से ज्यादा हो, 100 हो, 150 हो, 200 हो, या पूरे तो कभी पहुंचते नहीं है ना, तो तब ये संसद शुरू होती है। इसके बाद इसे 2 प्रकार का बहुमत होता है। एक तो होता है आधे पे, 1/2+1। कई वोटिंग पड़ रही है, आधे से एक ज्यादा अगर मिल जाए तो जीत जाएगा। गांव वगैरह प्रणाली में क्या होता है, मतलब जितने भी हैं अगर 2 ही कैंडिडेट खड़े हैं तो आधे से ज्यादा जिससे वोट मिले वो जीत जाएगा। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर इस टाइप से नहीं होगा बहुमत, तो विशेष बहुमत होता है वो 2/3 से, कि अगर 30 है 30 में 20 वोट करें, 300 है तो 200 वोट करें तो बहुमत से जीत जाएगा। जब यहाँ पे कोई बहुमत से वो पारित हो गया नियम, अधिनियम, मतलब यहाँ से जो नियम पारित होगा वो कहाँ चला जाएगा? राज्यसभा में। अब राज्यसभा में चला गया, राज्यसभा में सेम कंडीशन है, सत्ता पक्ष और विपक्ष। यहाँ पे लोकसभा में अध्यक्ष इन्होंने चुना था, राज्यसभा के अध्यक्ष को बोला जाता है सभापति। राज्यसभा में कौन होगा? सभापति। लोकसभा में कौन होगा? अध्यक्ष। तो सभापति जो भी राज्यसभा का होता है वो हमेशा पदेन होता है, चुना नहीं जाता। जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो हमेशा राज्यसभा का सभापति होगा। तो सभापति का चयन नहीं होगा, चुना नहीं जाएगा। क्या होगा? किसको रखा जाएगा? उपराष्ट्रपति को हमेशा ही सभापति बनाया जाता है। किसमें? राज्यसभा में। अब राज्यसभा से भी वो नियम अगर पारित हो गया बहुमत के द्वारा, किस बहुमत के द्वारा? 1/2+1, या तो आधे से ज्यादा या फिर 2/3, 2/3 से अगर वो पास हो गया तो फिर वो यहां से कहां चला जाएगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास वो चला जाएगा। अब राष्ट्रपति उसको पढ़ेगा कि जो नियम यहां से पास हो गया है, यहां से पास हो गया है, हम क्या करें? हम इसको पास करें, साइन करें या ना करें। अगर राष्ट्रपति को लगा ये नियम सही है, राष्ट्रपति साइन कर देगा, वो उसी दिन कानून बन जाएगा। इसको करें संविधान संशोधन। संविधान में संशोधन करके नया नियम जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा नियम बन गया। अब राष्ट्रपति को लगा कि नहीं ठीक है तो राष्ट्रपति क्या करेगा? इनको वापस कर देगा कि ऐसा करो, दोबारा इसमें संशोधन करो, तुमने नियम सही नहीं बनाए, नियमों में बदलाव होना है। तो फिर क्या करेंगे? ये बदलाव लाएंगे। अब इन्होंने बदलाव किया, अब यहाँ बदलाव हो गया तो बदलाव के बाद फिर से पास कराना है, क्यों? इन्होंने बदलाव के पहले हाथ उठाए थे कि हम वोट देंगे तुम्हें, हम तुम्हारे साथ हैं। अब बदलाव कर दिया, नियम बदल गया। अब नियम बदला हुआ नियम तो पास किया नहीं इनने, तो क्या है? फिर से पास किया जाएगा। यहाँ पास होगा, दोबारा फिर लौट के आ जाएगा।
इनसे भी पास कराया जाएगा। उसके बाद पुनः यहाँ जाएगा और दोबारा राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य होगा, मतलब उसे दस्तखत दोबारा से करने ही होंगे। अब ये दोबारा से ऐसे वापस नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को पावर होता है एक बार वापस करने का। अगर राष्ट्रपति ने एक बार में या तो पहले साइन कर दे, नहीं करेगा तो एक बार यहाँ से संशोधन करा सकता है, दोबारा साइन करने ही करने हैं। एक विशेष होता है जिसको कहा जाता है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक का मतलब हुआ रुपया पैसे का मामला। वित्त माने धन। धन विधेयक जो होता है, वित्त विधेयक जो होता है, वो हमेशा लोकसभा में आएगा। आम विधेयक, आम नियम, कानून तुम चाहे यहाँ ले आओ, पहले यहाँ ले आओ, यहाँ फिर यहाँ ले आओ, यहाँ से राष्ट्रपति के पास ले जाओ, या फिर यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ, फिर यहाँ ले जाओ। लेकिन अगर रुपया पैसा वाली बात है, देश के धन का बात है, तो कहाँ आएगा? केवल लोकसभा में। तो प्रश्न ये आएगा कि वित्त विधेयक कहाँ पेश किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में। अब लोकसभा में पास हो गया, कहाँ पहुंच गया? राज्यसभा। राज्यसभा इसे पास करे या ना करे, 14 दिन के अंदर अपने आप पास हो जाएगा। या तो साइन कर दे, मान्य कर दे, नहीं मान्य करेंगे तब भी वो पास अपने आप है, क्योंकि मैन पावर इनकी है। इनने पास कर दिया तो इसे आगे कोई रोक नहीं सकता। जाएगा जरूर, यहाँ तक जाएगा। 14 दिन तक ये रख सकते हैं, और नहीं तो 14 दिन में या तो पास करके दे, ये कह सकते हैं संशोधन करो। अगर इन्होंने कहा नहीं करेंगे संशोधन तो इन्हें 14 दिन में पास करना होगा। 14 दिन के बाद ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, कहाँ? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति को इस पे 14 दिन तक रोक जरूर सकता है, लेकिन साइन करने होंगे। राष्ट्रपति इसको वापस नहीं कर सकता। किस विधेयक को? वित्त विधेयक या धन विधेयक। ये कंडीशन किसकी होगी? लोकसभा की। लोकसभा में और कोई भी नियम, कोई कानून किस प्रकार से बनता है। ये जो सदन होता है ये कहलाता है हमारा निम्न सदन। अगर ये निम्न है तो उच्च कौन सा होगा? राज्यसभा। अब अगर हम ये पूछें कि राज्य में उच्च सदन कौन सा है? राज्य का उच्च सदन कौन सा है? विधान परिषद। राज्य का निम्न सदन कौन सा है? विधानसभा। यहाँ उम्र 5 साल तो विधानसभा की उम्र 5 साल, मतलब 5 साल उम्र का मतलब 5 साल तक कार्यकाल है। 5 साल के बाद ये भंग हो जाएगी। लोकसभा भंग होती है और क्या भंग होता है? विधानसभा भंग होती है। राज्यसभा भंग नहीं होती कभी। उधर क्या भंग नहीं होगा? विधान परिषद कभी भंग नहीं होगा। ये 6 साल के लिए चुनी जाती है। लोकसभा 5 साल के लिए चुनी जाती है, 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। इसमें इसके चुनाव होते हैं 6 साल के बाद। और 6 साल के बाद हमेशा तिहाई 1/3 भाग रिटायर होते रहते हैं। अब तिहाई रिटायर किए, तिहाई भर लिए, फिर तिहाई रिटायर किए, फिर तिहाई भर लिए। इसलिए पूरी तरह से ये कभी भी भंग नहीं होती। सेम कंडीशन विधानसभा का, विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा और ये कभी भी भंग नहीं होगी। 1/3 यहाँ से रिटायर होते रहेंगे और 1/3 का नया चयन होता रहेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है। और उम्र इसकी क्रम से इस टाइप से लो। ये इसकी उम्र होती है 25 वर्ष, ये 25 वर्ष, ये 30 वर्ष, ये 35 वर्ष। इसका मतलब विधानसभा में उम्र कितनी होगी? 25 साल। विधान परिषद में 30 साल और राज्यपाल की उम्र 35 साल। जो इधर उम्र है वही सेम। जो कुछ आप यहाँ सीखे वो विधानसभा में है, जो राज्यसभा में सीखे वो विधान परिषद में है, जो राष्ट्रपति करेगा वो राज्यपाल करेगा। लगभग ये सेम कंडीशन का होता है। तो ये आपकी पास हो गई लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और सेम कंडीशन यहाँ होगी। अब राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। राष्ट्रपति की उम्र तो आपको बताई थी 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति की शक्ति क्या होती है? पावर क्या है? कर क्या सकता है? तो राष्ट्रपति की शक्तियों में पहले तो यही है कि ये मृत्युदंड को
समाप्त करने का इसका ये मूल अधिकार है। इसके अलावा भारत में और किसी का ये अधिकार नहीं है। पूरे भारत का प्रथम नागरिक, देश का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। जितने भी काम किए जाएंगे पूरे भारत में किसके नाम से, या विश्व में कोई भी साइन होंगे किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति की। साइन करे भले प्रधानमंत्री, लेकिन किसके नाम से करेगा? राष्ट्रपति के नाम से, क्योंकि मूल यही है। अब तुम्हें इसको ऐसे समझ सकते हो, राष्ट्रपति जो अपना काम कराता है, हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट को आपको समझाते हैं। जो राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री है, उसके बाद कैबिनेट मंत्री है, जो केंद्र में है वही यहाँ पे राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है और इनके कैबिनेट मंत्री हैं। जो कुछ आप यहाँ पे राष्ट्रपति सीखेंगे ये सीखेंगे, जो प्रधानमंत्री सीखोगे वही आप क्या होगा? मुख्यमंत्री के लिए। जो कुछ कैबिनेट मंत्री होंगे वही इनके मंत्री होंगे। मतलब जो काम करेंगे मोदी जी के मंत्री वही यहाँ पे काम करेंगे राज्य के लिए योगी जी के मंत्री। सेम कंडीशन रहेगी, जो केंद्र पर रहेगी वो आप रहेगी। अब राष्ट्र, और यही परिवार तुम्हारे परिवार में होता है, तुम्हारे घर में है। तुम्हारे घर में भी एक राष्ट्रपति है, जो तुम्हारे घर में दादाजी हैं, वे राष्ट्रपति की पोजीशन में है। जो प्रधानमंत्री हैं वो तुम्हारे पिताजी, चाचा जी, ये प्रधानमंत्री की पोजीशन में है। और जो बच्चे हैं ये है कैबिनेट मंत्री। अब समझिए, सेम तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब दादा का काम क्या होता है? दादा बैठे रहेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे, कहीं यहाँ घूम रहे हैं, कहीं वहां घूम रहे हैं, है ना। दादाजी क्या, दादाजी का काम क्या है? घूमने जाना, चारों तरफ वो देख रहे हैं, है ना, पर्यटन के लिए जाते हैं। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? घूमते रहते हैं, कहीं किसी देश के दौरे पे, कहीं किसी देश के दौरे पे। काम कौन करेंगे? प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री काम करेंगे या पिताजी काम करेंगे, तो काम करेंगे दादाजी के नाम पे। जो भी काम होगा कि हाँ ये उनके लड़के हैं, क्यों? घर के मुखिया भी वही हैं। पिताजी किसी के से कोई बड़ा काम करें, कहीं खेत ले या बेचे, तो किनसे पूछेंगे? उन्हीं दादाजी से पूछ के उनकी राय लेके ही तो करेंगे। तो प्रधानमंत्री जो भी काम करेंगे राष्ट्रपति की राय से करेंगे। इन्होंने पूरा ये दे रखा है कि हमारे सब काम तुम्हें देखना है। अब पिताजी को अकेले बहुत काम हो गए, तब क्या करेंगे? वो अपने लड़कों से कहेंगे। तब प्रधानमंत्री क्या कहता है कि कैबिनेट मंत्री से कि तुम लोग काम करो। अब प्रधानमंत्री अकेले सब पूरे देश के काम नहीं कर सकता। जैसे घर में पिताजी अपने लड़कों को अलग अलग काम बांट देते हैं कि जानवरों को चारा पानी तुम्हारा, है ना, न्योता खाने तुम्हें, सबके अलग अलग काम होते हैं ना। गांव में घर में काम होते हैं, जिम्मेदारियां होती है कि बाजार के काम तुम देखते रहना। वैसे यहाँ होता है कि एक रेलवे के लिए मंत्री बना दिए, रेलवे का काम तुम देखो। एक कपड़ा मंत्री बना दिए, कपड़े का काम तुम देखो। एक विदेश मंत्री बना दिए। विदेश मंत्री कौन हो गए? विदेश मंत्री मतलब वो जो न्योता पानी खाते हैं गाँव में, है ना, उन्हें विदेश में जाके यही तो करना है। तो इस तरह से ये मंत्री बना दिए जाते हैं। कहाँ पे? कैबिनेट मंत्री। जैसे प्रधानमंत्री यहाँ पे काम करता है, सेम कंडीशन है यहाँ पे राज्य में। राज्य में प्रधानमंत्री जब कौन बैठा है? मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री किसकी सलाह पे काम कर रहे हैं? राज्यपाल की सलाह पे। मुख्यमंत्री जो भी काम कर रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री काम सही नहीं करें तो इन्हें कौन डांटेगा? राज्यपाल डांटेगा, कहेगा ऐसा करो, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम ऐसा करो, छोड़ो। उन पे सब अधिकार ले लिए, शासन लगा दिया। कौन सा? राष्ट्रपति शासन। क्योंकि राज्यपाल किसके द्वारा बैठाया गया होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति ही राज्यपाल को बैठाते हैं। अब राज्यपाल किस टाइप से होते हैं? राज्यपाल की कोई चुनाव नहीं होता, राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। तो ये कहा जाता है जो राज्यपाल होते हैं ये प्रसाद पर्यंत होते हैं। प्रसाद मतलब प्रसाद किसने दिया? राष्ट्रपति ने। किसको दे दिया? राज्यपाल। में उत्तर प्रदेश प्रसाद के रूप में है, और जब तक प्रसाद देते रहेंगे तब तक रहेगा, और जब देना बंद कर दिया उत्तर प्रदेश उनके यहाँ चला जाएगा। अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि एक वन में एक ही शेर होता है। एक शेर के पास वन कई हो सकते हैं,
लेकिन एक वन में एक ही शेर रहेगा। मतलब क्या है, एक राज्य में एक ही राज्यपाल हो सकता है, लेकिन एक राज्यपाल के पास कई राज्य हो सकते हैं। एक राज्यपाल कई राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, लेकिन एक राज्य में एक से ज्यादा राज्यपाल नहीं बनाए जा सकते। एक राज्य में राज्यपाल एक रहेगा, लेकिन एक राज्यपाल के अंतर्गत राज्य एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन किसकी है, ये राज्यपाल की है। अब राज्यपाल इनने भेजा था, अगर मुख्यमंत्री ने सही काम नहीं किया तो शिकायत करेंगे इनसे कि कहेंगे ऐसा करो। अब शासन अपने हाथ में लो, उस शासन को कहते हैं राष्ट्रपति शासन। मुख्यमंत्री का शासन समाप्त हो जाएगा, किसी पार्टी का शासन समाप्त हो जाएगा। शासन कौन करेगा, सीधा राष्ट्रपति करेंगे, जिसके द्वारा शासन राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है राज्यपाल की, केंद्र की है राज्य। तो ये इतना आपका हो गया है। अब आपको नए खंड में बताते हैं।